एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अब आपको लगेगा ये गाना मैं क्यों गुनगुना रहा हूँ, क्या खुशी है मेरे अंदर? ना, वही खुशी नहीं है। और गाना गुनगुनाने के पीछे अरविंद केजरीवाल की वो घोषणा है जो उन्होंने आज कर दी। अभी थोड़ी देर पहले 15 मिनट पहले ये खबर आई है कि दिल्ली में जो लोकसभा की 7 सीटें हैं उन पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देगी। अब आप अगर अभी भी भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन का कोई वजूद है, तो मुझे आप पर सिर्फ तरस आ सकता है। क्या है, ममता बनर्जी गई, नीतीश कुमार गए, अरविंद केजरीवाल गए। अरविंद केजरीवाल के जाने के पीछे दो लॉजिक है। पंजाब में उन्होंने एक भी सीट न देने का ऐलान कर दिया, कल ही किया। आज 24 घंटे भी नहीं बीते, 7 सीट जो दिल्ली की है उस पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार देने का ऐलान कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि इंडी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में बचा कौन? अब ये है क्या? कुछ है? अगर है तो इसका चेयरमैन कौन है? इसका कन्वीनर कौन है? इसमें पार्टियां कौन कौन सी हैं? कुछ समझ में नहीं आएगा और उसको ज़्यादा समझना भी नहीं है। दूसरी बड़ी घटना, हालांकि ये तो मामला कल का है, लेकिन आज आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सब कुछ क्लियर कर दिया। उनको अभी तक चिट्ठी नहीं मिली है, मतलब अनाउंसमेंट कल हुआ, आज तक उनको चिट्ठी नहीं मिली। उनको मीडिया सोर्सेज से ये मालूम चला कि उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। तो आज आचार्य कृष्णम ने कल की धाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उन्होंने कहा कि भैया, मैं 80s के दौर में राजीव गांधी से मिला था। राजीव गांधी को मैंने एक वादा किया था कि मैं कांग्रेस को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं। तो मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। कई बार ऐसे मौके आए जब मैं कांग्रेस को छोड़ना चाहता था, लेकिन मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, इसलिए क्योंकि मुझे अपना वचन याद था। अब वो कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, भगवान जाने। गारंटी इस बात की है कि 19 फरवरी को, यानी कि आज हो गया कितना है, 11 तारीख, 8 दिन के बाद कल की धाम में पता नहीं किस चीज़ का शिलान्यास है, क्या है, भगवान जाने। 19 तारीख को उन्होंने वादा किया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि आप जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो 19 तारीख तक का मजा लेना। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी बातें कह दी, कांग्रेस के ऊपर में जो हमला वो कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी सोनिया गांधी को या खड़गे को उन्होंने रबड़ स्टाम्प कहा है, ध्यान रखिएगा। खड़गे के ऊपर में इतना तीखा हमला अब तक किसी कांग्रेसी ने नहीं की जितना आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की। उन्होंने कहा खड़गे रबर स्टाम्प से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये कह रहे थे कि जब राम मंदिर वाला न्योता आया था तब कांग्रेस को उस न्योते को नहीं ठुकराना चाहिए था, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत नहीं मांगना चाहिए था, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उनका कहना था कि धारा 370 जो हटाई गई जम्मू कश्मीर से, इसका भी खिलाफत इसकी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने ये सारी चीज़ें की। कांग्रेस आज कहाँ है आप खुद ही देखिए। उनको इस बात का मलाल था कि प्रियंका गांधी को जिस तरीके से जलील किया गया वो ठीक नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दे करके कहा कि जब लिस्ट बनी तो उसमें लिखा गया था प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो। तो उनको ये लगता है कि भाई प्रियंका गांधी के साथ सही तरीके का व्यवहार नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ भी था। तो मुझे याद आता है आचार्य प्रमोद कृष्णम ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस बात को लेकर के थोड़ा सा इशारा किया था कि कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में सब कुछ सही नहीं है, तख्त व ताज के लिए दोनों भाई बहन आपस में भिड़े हुए हैं।
सच्चाई क्या है भगवान जाने, लेकिन आज जो बात उन्होंने कही उसका एक अर्थ ये भी निकलता है। कांग्रेस की लुटिया डूब रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इंडिया गठबंधन बना था उसको देख करके यही लग रहा है। अच्छा, ठंडे दिमाग से सोचिए, इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। कई राज्यों में इसका एक भी विधायक या सांसद नहीं है, और कई राज्यों में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो, जैसे वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए, वहाँ ममता बनर्जी, टीएमसी, उसके कई सांसद हैं। कांग्रेस का खोजिएगा तो या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, है ना। इसी तरीके से यूपी, इसी तरीके से एमपी, आप कहीं भी चले जाइए, गुजरात चले जाइए तो गुजरात तो चलिए आउट ऑफ से मतलब सीन है, वहाँ पे कोई मामला ही नहीं है, वहाँ कांग्रेस को झक मार के अकेले ही चुनाव लड़ना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गठबंधन की अवधारणा में जो बातें थी वो पूरी नहीं हुई, और फिर कहीं ना कहीं से ये जो गठबंधन था ये कांग्रेस को सपोर्ट करने की दिशा में उठाया गया कदम था, लेकिन कांग्रेस कहीं देने वाली नहीं थी। कांग्रेस को क्या घमंड था, आपको आज ये भी बताते हैं कि कांग्रेस चाहती थी कि छत्तीसगढ़ और ये आपका राजस्थान, ये 2 स्टेट उसके पास थे, और जब ये गठबंधन बना था तब उन्होंने कह दिया था साफ साफ कि भैया हम इसमें से एक भी सीट नहीं देंगे तुमको। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भैया हमें तो सीट चाहिए, उसने कहा ना, इधर मत देखो, बाकी पूरा देश अभी खाली पड़ा हुआ, उधर की बात करो। तो लोग रुष्ट वहाँ भी थे। अब स्थिति क्या हुई कि विधानसभा के चुनाव हुए, और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस कहाँ चली गई आप खोजते रहिए। तो आज की तारीख में कांग्रेस के पास तेलंगाना है, अब तेलंगाना में कौन जाएगा, साउथ का स्टेट है। केरल में कांग्रेस ठीक ठाक है, तो केरल में उससे सीपीआई है, वो अपना बात कर रही है, लेकिन वहाँ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो कांग्रेस को लेकर के किसी की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज जितने गंभीर आरोप लगाए हैं उन आरोपों को देखिएगा तो दिमाग हो जाएगा खराब। लेकिन ये तो वानगी है, हमको लगता है ये फिल्म का ट्रेलर है। असली फिल्म जो है वो 19 तारीख को देखने को मिल सकती है। मेरी संभावना है, मेरा मन कहता है कि 19 तारीख को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। हो सकता है कल के धाम में, चूँकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बुलाया है, तो हो सकता है मोदी जी वहाँ जाए, और भी कई लोग हैं, उन सबके सामने ही कहीं शामिल ना हो जाए। माने एक पॉलिटिकल प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन कितना करेंगे नहीं करेंगे भगवान जाने, लेकिन जिस तरीके से उनको हकाला गया है गर्दन में हाथ दे के, गर्दन में हाथ है ना हुआ, और क्या हुआ। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बयान कांग्रेस को धराशायी करने वाले भी कई बार दिए हैं, मतलब वो दूध के धुले तो नहीं हैं। कितना चुनाव लड़े, कितना चुनाव जीते, कितना चुनाव हारे, इसका भी कैलकुलेशन आपके सामने होगा। 0/सन्नाटा वाला मामला है, लेकिन इनका जो कद था वो इसी बात को लेकर के था कि वो प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार माने जाते थे। हालांकि वो 2 कौड़ी के हैं कि 4 कौड़ी के हैं कि 100 रुपये के हैं, भगवान जाने उनकी औकात क्या है नहीं है, लेकिन कल की धाम है तो धर्मगुरु भी बने हुए हैं, कल की धाम के पीठाधीश्वर भी हो गए, कांग्रेस के राजनीति भी कर रहे थे, अब कांग्रेस ने हकाल दिया है, तो एक छत्र छाया चाहिए ना भाई पॉलिटिकल, तो हो सकता है बीजेपी में जाकर के पूरा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं, और कांग्रेस को छोड़ने वालों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या न्याय, क्या अन्याय, ये सब आप देख ही रहे हैं। तो गाना मैंने इसीलिए गाया था कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। 5-6 लोग तो ऐसे ही चले गए, 5-6 पार्टियाँ, सबने अपना अपना अनाउंसमेंट कर दिया। समाजवादी पार्टी भी आपसे ख़त्म है भाई साहब, समाजवादी पार्टी भी अपने हिसाब से सारा कुछ कर रही है, तो कुछ बचा उचा है नहीं। बाकी ठीक है, धूल देखिए और गुबार देखिए और गाना गाइए, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए। धन्यवाद, नमस्कार।